वर्ष के बहुत से रिव्यूज़ आजकल मुझे इतने इम्प्रेस नहीं करते हैं, लेकिन जो उसने धुरंधर का रिव्यू दिया है मुझे पर्टिकुलरली लगा यार मैं इसके बारे में शेयर करूँ इसकी बात। हालांकि मतलब आई वॉज इम्प्रेस कि उसने जो रिव्यू किया है, तो उस पर बात कर लेते हैं अभी कि उसने क्या कहा है क्या नहीं। एंड पूरा डिटेल करेंगे कि उसने क्या कहा है। नहीं, मैं सीरियसली बोलूँगा भाई, उसके आजकल के कभी कभी कुछ रिव्यूज़ से मैं, स्पेशली जब वो करण जौहर की कुछ ख़राब फिल्मों को अच्छा बोलता है तो मुझे बहुत शौक लगता है। बट धुरंधर को लेके उसने बहुत सी चीज़ें पर्टिकुलरली मुझे अच्छी लगी जो उसने कही, क्योंकि वो मैं पूरा एग्री करता हूँ। मैंने जब रिव्यू किया था मुझे समथिंग सिमिलरिटी लगी थी मेरे उस रिव्यू में और इसमें भी। उन्होंने 5 में से 4.5 रेटिंग देके सबसे पहला पॉइंट बोला है ब्रिलियंट, power packed, gripping, a massive action spectacle. Director Aditya Dhar delivers a knockout film, one of the best 2025, a sure shot winner, Dhurandhar. Aditya Dhar rocks back with Dhurandhar, crafting a high octane entertainer that marries scale with storytelling. Every frame executes top tier big screen filmmaking. What also elevates Dhurandhar are the performances. Ranveer Singh delivers a towering ferocious, career defining act, vulnerable in moments, volcanic in others, a role that taps into his raw intensity and star power. अक्षय खन्ना इज आउटस्टैंडिंग। भाई ये मान याद रखना, ये बात जो मैं उस टाइम रिव्यू में बोला था, अक्षय खन्ना को भूल ही नहीं पाओगे आप ये फिल्म देखने के बाद। Akshay Khanna is outstanding, calm, calculated, explosive. Every frame he appears in career weight, every dialogue flies through. If his act in Chhawa was brilliant, he is beyond terrific here. Sanjay Dutt superb. R. Madhavan fantastic, bringing both style and substance. Arjun Rampal is smashing, owing his space in narrative. Sara Arjun confident, holds her own in male dominated setting. Special mention for Rakesh Bedi. This is memorable performance by the veteran. ओके, ओवरऑल देखा जाए तो उसने क्या कहा है आगे। द एक्सेसिव रन टाइम माइट मेक some uncomfortable, but there is enough meat in narrative for you to forget about the length. Also, the extreme violence won't be everyone's cup of tea, especially sequence involving Arjun Rampal after interval. But it must be said that the action blocks are brilliantly executed. The soundtrack cleverly weaves vintage Bollywood tracks into narrative. The production design is top notch. The cinematography is absolute stunning, creating gritty, authentic word. Final word: a big screen experience thrives on solid direction, commanding performance, spectacular action. Don't miss it. 5 में से 4.5 रेटिंग दिया है भाई। कंजूसी कर दी इसने, मैंने 5 आउट ऑफ 5 दिया था, उसने वो रन टाइम की बात करी है। और मैंने एक चीज़ से सिर्फ मैं इससे डिसएग्री हूँ थोड़ा सा। उसने जो बोला है कि कुछ जगह पे रन टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, भाई फिल्म देखने के बाद कहीं पे भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। इनफैक्ट आप ये सोचोगे भाई 3.5 घंटे ख़त्म होने के बाद जब वो 4 मिनट का एंड सीक्वेंस आता है तब आप बोलोगे भाई अगला पार्ट देखना है। ये फील आता है आपको, वो फील आता है जैसे बाहुबली अधूरी एंड हुई थी और बाहुबली 2 यार ये क्या हो गया, अब पार्ट 2 2 साल बाद आएगा, ये तो नसीब है 2-3 महीने में आ रहा है पार्ट 2, ये वाला फील आएगा भाई। तो चलो ठीक है भाई। बाय द वे उसने आई लव दैट रिव्यू बाय द वे, या सो मैं उसी दिन बोला था भाई आपको जाके देखो, अक्षय खन्ना तो मॉन्स्टर है भाई जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस है। एंड रणवीर सिंह का डिस्पाइट उसने पद्मावत हो या कहीं भी उसने हमेशा अच्छा काम किया है, लेकिन ये उसका लाइफ का फिर भी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। मतलब उसने इससे पहले भी अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, चाहे वो बाजीराव मस्तानी हो, अपना पद्मावत हो, चाहे कितनी भी फिल्में हो। इवन 83 भले ही सक्सेसफुल नहीं चली थी थिएटर पे, पर भाई इवन जयेश भाई जोरदार, पर परफॉर्मेंसेस उसने अलग अलग वे में अच्छे दिए। फॉरगेट अबाउट हिज बिहेवियर भाई बट ओवरऑल कभी कभी बहुत ओवर एक्साइटमेंट में कुछ गड़बड़े कर देता है वो स्टेज शोज़ पे, बट ओवरऑल उसको लोगों ने भाई एक्सेप्ट किया। सैल्यूट है यार, डायरेक्टर को भाई बहुत ज़्यादा सैल्यूट है, ज़बरदस्त यार। आदित्य थार ने अलग लेवल पे बनाया ये भाई फिल्म। सो या बहुत अच्छा रिव्यू था भाई इसका, मैं अप्रिशिएट करता हूँ तरुण आदर्श को।